305 लोग और 80 करोड़पति। बाईस किलोमीटर में 300 लखपति। हर किलोमीटर में 8 करोड़पति। बाईस किलोमीटर के क्षेत्रफल में कोई भी नहीं रहता बेरोजगार। यहां आसमान से बरसता है सोना। जो जमीन पर बन जाते हैं साक्षात लक्ष्मी। यहाँ एक मच्छर खोजने पर मिलता है 100 रुपए का इनाम। 92 से स्वच्छता का काम कर रहे हैं। अभी एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, ये नारा है हमारा, क्योंकि ये सारा गांव हमेशा इतना क्लीन रहता है। हिंदुस्तान में कुबेर का गांव। जहां कभी सूखा था वहां आज लाखों रुपए उगते हैं। जहां बारिश से ज्यादा आंखों का पानी बरसता था वहां जगह जगह पर बन गए हैं खजाने के दरवाजे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद है हिंदुस्तान का ऐसा इलाका जिसे दुनिया कुबेर का गांव कहती है, क्योंकि इस गांव में कोई गरीब रेखा के नीचे नहीं है। यहाँ हर घर में लक्ष्मी मौजूद रहती है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे कभी सूखे की वजह से पूरा गांव गरीबी की रेखा के बहुत नीचे था और वो आज करोड़पतियों का गांव बन गया। इसी पड़ताल में निकले इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी महाराष्ट्र में कुबेर के इस गांव में। जहां देश के 11 राज्यों के 245 जिले एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक गांव है जो केवल एक व्यक्ति के त्याग और उसके समर्पण के चलते वहां पर लोगों के जीवन में अद्भुत खुशहाली सी दिखाई देती है। जी हां, ये वही अहमदनगर का एक गांव है जहां पर पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी और बापू ने ग्राम राज्य का मंत्र बताया था। तो आइए आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चलिए मेरे साथ उसी गांव के सफर पर और देखें कि आखिर वो कैसे लबालब है पानी से। एक गांव जहां पर लोग अपने सरनेम के रूप में लगाते हैं अपने गांव का नाम। एक गांव जहां पर मंदी के इस दौर में भी मंदी का कोई असर नहीं है। एक गांव जहां से अब कोई पलायन नहीं करता। एक गांव जहां पर कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता। एक गांव जहां पर शिक्षक स्कूल से गायब नहीं होते हैं। एक गांव जहां पर बच्चे कुपोषित नहीं हैं। एक गांव जहां पर राशन व्यवस्था ग्राम सभा के अनुसार संचालित होती है। एक गांव जहां पर गांव की सड़कों पर गंदगी नहीं होती। ये हिवरे बाजार गांव का वो परिचय है जिसे यहाँ के लोग बड़े गर्व से देते हैं। आंकड़ों में भी इस गांव की तरक्की देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खेती के जरिए हिवरे बाजार के 80 परिवार करोड़पति हैं। वहीं 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है। देश के टॉप 10 गांव में प्रति व्यक्ति की औसत आय 890 रुपए प्रति माह है। हिवरे बाजार में प्रति व्यक्ति आय लगभग
1800 रुपए प्रति माह है। हिवरे बाजार के 180 परिवार में से कोई भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। हिवरे बाजार गांव के करोड़पति बनने के पीछे एक व्यक्ति की सोच, मिशन और विजन है। ये है पोपट लाल पवार, हिवरे बाजार गांव के सरपंच। 1980 के दशक में हिवरे बाजार गांव में हर तरफ सूखा और भूखमरी थी। पोपट लाल पवार गांव के इकलौते पोस्ट ग्रेजुएट थे। इन्होंने 1989 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, जीता और फिर बदल दी पूरे गांव की तकदीर। यहाँ लगती है इस छोटे से गांव की संसद और इसे नाम दिया गया है ग्राम संसद। और आखिर इसके कर्ता धर्ता और मुखिया जिनकी बात हो रही है वो है पोपट राव पवार। तो पोपट राव जी, आखिर हिवरे बाजार जो आज देश और दुनिया में जाने लगा है, इसकी पहचान होने लगी है, क्या वजह रही? आपको ऐसा क्यों लगा और कब लगा कि जल संवर्धन और संसाधन? एक तो सबसे पहली यहाँ की सक्सेस की बात यह है कि यहाँ की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। यहाँ के लोगों ने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, माइग्रेशन था, और जब कोई अच्छी लीडरशिप मिलती है गांव में तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो यही 89 में जब मैं यहाँ आया तो लोगों को लगा एक तो लेके पड़े ये नौजवान है तो ये कुछ से भी बदलाव गांव में लाएंगे। और यही था कि मेरे सामने तो ऐसा कोई विजन नहीं था, कोई स्टडी भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। लेकिन जब मैं इस गांव में आ गया, काम शुरू हो गया, लोगों का सपोर्ट मिलता गया और ये कारवा बदलता गया। और जब कारवा बनता गया, गांव बदलता गया, तो इसका फायदा ये हुआ कि ये तो ड्राउट प्राउन विलेज है, यहाँ भूख है, यहाँ गरीबी है और इसके कारण स्थलांतर है। तो क्या करे, तो पानी का पहला प्रयास किया, क्योंकि एक आवर्षण प्रवण गांव है जहाँ 200-300 मीटर बारिश होती है। तो हमने पहला प्रयास ये किया कि वाटर कंजर्वेशन का काम करने के पहले क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन किया, और दूसरी बात यह है कि यहाँ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट किया, और उसके बाद हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। और जब यह काम सक्सेसफुली हुआ तो आज जो हम देख रहे हैं तो इतनी ड्राउट सिचुएशन है, 300 मिलीमीटर बारिश है, फिर भी यहाँ पीने के पानी की कोई समस्या नहीं। हिवरे बाजार गांव की एक और खासियत है, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है और गांव के लोगों को रोजगार देने का यहाँ का ढंग भी बेहद निराला और असरदार है। यहाँ इलेक्ट्रिशियन कुछ तैयार किए, गांव के जितनी भी बिल्डिंग बन गई, इसका लाइट फिटिंग का काम गांव के यूथ ने किया, कलरिंग के लिए एक यूथ बन गया। इतना ही नहीं तो प्लम्बिंग का भी एक यूनिट गांव में तैयार हुआ। और पहले जो कुछ परिवार, जो एक राजस्थानी यूनिट गांव में था जो कुएं बनाने के लिए, तो वहाँ मजदूर करके काम करता था। तो हमने बैंक का सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट के साथ ब्लास्टिंग के ट्रैक्टर उनके बन गए, अभी वो मालिक बन गए, मजदूर नहीं। यानी इस गांव में किसी पर, कोई भी रहने वाले किसी भी परिवार पर कोई कर्जा भी नहीं है? बिल्कुल, यहाँ कोई कर्जा नहीं, यहाँ सारे लोग सब सफिशिएंट है और सबके पास पैसा भी है, अच्छी पढ़ाई की सुविधा भी है, और किसी को अभी रोजगार के लिए गांव छोड़ना नहीं पड़ता। इतनी पिछले 2 साल से हम लोग ड्राउट फेस कर रहे हैं, इतनी खराब हालत है पानी की, फिर भी यहाँ वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट के कारण हैंड पंप को एक बार पंप करोगे पीने को पानी मिलता है। हिवरे बाजार गांव में पूरे साल सिर्फ 400 मिलीमीटर बारिश होती है और बड़े शहरों में लोग इससे ज्यादा पानी शॉवर में नहाने और कार धुलवाने पर खर्च कर देते हैं। लेकिन हिवरे बाजार ने इतनी कम बारिश में भी कमाल कर दिया, जबकि हिवरे बाजार से सटे गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं 2 गांव की सीमा के बीच खड़ा हूँ। इस ओर देखें तो हिवरे बाजार गांव है और इस ओर देखें तो भोयर पठार। आपको ये देख के दिखेगा कि ये जो सीमा है, ये सीमा बताती है कि ये जो दूसरे गांव की सीमा है वहां पर क्या हालात हैं। और दूसरी जगह अगर आप देखें तो लहलहाते हुए पेड़ आपको दिखाएंगे और कहानी बताएंगे कि ये 27 साल का समर्पण है जिसके चलते यहाँ पर जल संवर्धन सबसे बेहतर तरीके से हुआ। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, काम तो इस ओर भी हुआ था लेकिन वहां लोगों का समर्पण नहीं था। इसीलिए आज बूंद बूंद पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं, उसकी वजह यही है कि लोगों ने जल की कीमत नहीं समझी।
गांव में आसमान से पानी तो नहीं बरसा, लेकिन पैसों की बरसात जरूर हुई और ये मुमकिन हुआ जल संवर्धन से। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि जिस पानी ने हिवरे बाजार को करोड़पति बना दिया, वही पानी पूरे हिंदुस्तान को कंगाल भी बना सकता है। दरअसल अब अहमदनगर जिला ही पानी के संकट से जूझ रहा है, तो हिवरे बाजार में हर हैंडपंप से अमृत बरस रहा है। हाल ही में मैं भीषण जल संकट से जूझ रहे कई राज्यों का दौरा किया और तब वहां पाया कि एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। और उसके बाद इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र के इसी अहमदनगर जिले में अगर वाटर लेवल देखा जाए तो जमीन से 325 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा। लेकिन इस गांव की खासियत देखिए कि लोगों के समर्पण ने क्या किया कि यहाँ के हर हैंडपंप में पानी ऐसे बहता है मानो कि यहाँ पर पानी की धार लगी हुई हो। यही इस गांव की कहानी है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, गांव में रहने वाले किसी भी परिवार को मीलों पैदल चलकर पानी के लिए जाना नहीं पड़ता। अब समझिए जल संवर्धन होता क्या है, क्योंकि इसी समझ में छिपा है हिवरे बाजार में पैसा बरसने का जवाब। और ये जवाब हमें गांव की गलियों में नहीं बल्कि गांव के पहाड़ पर मिला। आप भी देखकर हैरान होंगे कि बात तो गांव की जा रही है और मैं पत्थरों के बीच खड़ा हूँ। जी हाँ, पत्थरों के बीच ही नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं गांव से लगभग 1000 फीट ऊपर गांव के पास की एक पहाड़ी पर खड़ा हूँ। एक पुरानी कहावत है ना कि पत्थर पे पैर मारूंगा तो पानी निकालूंगा। ऐसा ही कुछ इस गांव ने भी कर दिखाया है। मेरे साथ इस काम को करने वाले मोहन मौजूद हैं और वो बताएंगे कि आखिर पहाड़ी से इस गांव के विकास का क्या लेना देना। मोहन, आपने इस पहाड़ी को लेकर क्यों, इस पहाड़ी को ऐसा क्या आदर्श बनाया कि जिसके चलते आज गांव आपका सारी दुनिया में जाना? देखो, आज पूरे महाराष्ट्र के सहित पूरे हिंदुस्तान में पानी की सारी समस्याएं सामने नजर आ रही, लेकिन हिवरे बाजार में 250-300 मिलीमीटर बारिश होती है। मतलब रेन शेड एरिया में ये गांव आता है और इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। मतलब आज पानी इतना उपलब्ध है कि हिवरे बाजार ग्रामवासियों को जितना पानी लगता है उससे भी ज्यादा अगर कोई बाहर का लेके जाना चाहता है तो वो भी लेके जा सकता है। और इसका एक ही कारण है कि पिछले 27 साल से हमारे जो सरपंच है पोपटराव पवार, उनके लीडरशिप में गांव वालों ने मिलकर यहाँ जो वाटरशेड का काम किया है, उसी वाटरशेड का नतीजा ये है कि पानी की समस्या नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि अब गांव से कितनी ऊंचाई पर हम है, लेकिन ये पूरा हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले अगर पवार साहब सरपंच होने के पहले ये पूरा पहाड़ जो है वो बंजर पड़ा हुआ था। मतलब यहाँ एक भी पेड़ नहीं था। तो जल संवर्धन को क्या फायदा? तो यहाँ जो पेड़ लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पेड़ लगाने से पहले छोटे छोटे ट्रेंचिंग का काम किया है, जैसे कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंचेस का काम किया है और उसके ऊपर प्लांटेशन किया है। और ये प्लांटेशन जो किया है अभी ये पूरा की पूरा ठीक ठाक नजर आ रहा है आपको। इसका एक ही कारण है कि यहाँ हिवरे बाजार का कोई भी आदमी यहाँ अपना जानवर ब्रीजिंग के लिए छोड़ता नहीं है। तो इसका परिणाम यहाँ पेड़ भी बढ़ गए। आप यहाँ नीचे इतना घास दिखाई दे रहा है आपको, ये घास भी दिखाई दे रहा है। इसका एक ही कारण है कि यहाँ जो भी घास है जिसको लगेगा वो काट कर लेके जाएगा, लेकिन कोई अपना जानवर छोड़ेगा नहीं। और वाटरशेड में जो एक कंसेप्ट होती है रीच टू वैली, टॉप टू बॉटम, उसी कंसेप्ट के साथ हमने पिछले 27 साल से पवार साहब के लीडरशिप में यहाँ काम किया है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो बारिश होती है उसको वही रोक देना है, छोटे छोटे नाले से जो पानी निकलता था उसको वही रोक दिया, और खेतों से जो पानी निकलता था उसको वही रोक दिया। उसकी वजह है कि आज इतने कम बारिश में भी हिवरे बाजार में पानी की कोई समस्या नहीं है। हिवरे बाजार गांव सिर्फ जल संवर्धन ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक बड़ा सबूत है। क्या आप यकीन करेंगे कि हिवरे बाजार गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए भी मस्जिद है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष पोपटलाल पवार ने तय किया था कि गांव में जाति या धर्म से बड़ी होगी इंसानियत। पूरे गांव वालों ने इस फॉर्मूले पर न सिर्फ अमल किया बल्कि इसको हकीकत की जमीन पर भी उतारा है। नतीजा, गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगाती। लेकिन कोई विवाद यहाँ नहीं होने की वजह से, कोई चोरी मारी नहीं होने की वजह से, कोई बाकी पुलिस तक जाने की नौबत ही इन ग्रामवासियों को कभी आती नहीं है। इसकी वजह से हिवरे बाजार गांव के जो लोग हैं पुलिस स्टेशन से मतलब काफी मीलों दूर है।
देश के कई राज्य सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। और पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को मन की बात में हिवरे बाजार का उदाहरण दिया था। सबसे पहले उसे सुनिए। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार ग्राम पंचायत और वहां के गांव वालों ने पानी को गांव का एक बहुत बड़ा संवेदनशील इश्यू के रूप में एड्रेस किया। जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गांव मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रॉपिंग पैटर्न बदल दी। ऐसी फसल जो सबसे ज्यादा पानी उपयोग करती थी, चाहे गन्ना हो, केला हो, ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर दिया। सुनने में बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। सबने मिलकर के कितना बड़ा संकल्प किया होगा। किसी कारखाना वाला पानी का उपयोग करता हो, कहोगे तुम कारखाना बंद करो क्योंकि पानी ज्यादा लेते हो, तो क्या परिणाम आएगा आप जानते हैं। लेकिन ये मेरे किसान भाई देखिए, उनको लगा कि भाई गन्ना बहुत पानी लेता है तो गन्ना छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया और पूरा उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है ऐसी फसलों पर चले गए। हिवरे बाजार देश के उन चुनिंदा गांवों में से एक है जहां पूरी तरह शराबबंदी है। गांव में शराब और तंबाकू की दुकानें नहीं है। हिवरे बाजार गांव का कोई भी व्यक्ति न तो शराब पीता है और न ही तंबाकू का सेवन करता है। पूरा गांव ऐसा साफ सुथरा है कि ढूंढे से गंदगी नहीं मिलती। महाराष्ट्र का ये एक अकेला ऐसा आदर्श गांव है जिसमें ये कहा जाता है कि 80 से ज्यादा लोग करोड़पति भी हैं। तो हमें लगा कि क्यों न गांव का घूम के जायजा लिया जाए। तो हमने देखा कि जहां नजर डालो वहां केवल पक्के मकान के साथ साथ हर घर के पास एक कार, और कार ही नहीं तो यहाँ पर यह भी देखने मिला कि जहां नजर डालो वहां पर पक्की सड़क के साथ घरों के सामने आप अगर देखें तो पेड़ लगाए गए हैं। और पेड़ लगाने के साथ साथ अगर यहाँ पे आप देखें तो लोगों ने साज सज्जा भी ऐसी की है कि जिसको देख के ये लगता है कि ये वाकई करोड़पति गांव है। क्योंकि इस गांव के लोगों की खासियत है कि यहाँ पर पानी बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद है, तो यहाँ पर किसानी भी अच्छी होती है। और जब किसानी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आदमी फलेगा और फूलेगा। इसके साथ साथ जिस कोने में आप देखिए, जिस जगह जाइए, वहां पर जो क्यारी बनाई गई है पेड़ों के लिए, वहां की किसी भी सड़क से जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप केवल 200 घरों वाले किसी गांव में जा रहे हैं। और गांव में जाने के बाद जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े शहर की कोई डाउनिंग स्ट्रीट में चल रहे हो। तो ये नजारा केवल इसी हिवरे बाजार गांव में दिखता है। और एक ही आदमी के नेतृत्व के तहत, जिसका नाम पोपटराव पवार है, और उन्हें यहाँ जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि वन मैन वन वॉइस, यानी कि एक व्यक्ति जब बोल देता है तो वही इस गांव का कानून हो जाता है। हिवरे बाजार को अपनी इस चमत्कारी उपलब्धि के लिए बेशुमार अवार्ड भी मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हिवरे बाजार गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया। भारत सरकार ने 2007 में हिवरे बाजार गांव को राष्ट्रीय जल अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन गांव आत्मनिर्भर होंगे उस दिन भारत बलशाली होगा। हिवरे बाजार की कहानी भी कुछ ऐसी दिखाई देती है, यानी कि ये कहा जा सकता है बदल रहा है भारत, बदल रहा है इंडिया। लेकिन हाँ, ये सब कुछ हुआ कैसे? सिर्फ उसी जल को लेके। इसलिए ये भी तो कहा जा सकता है जब तक है पानी तब तक है जीवन की कहानी। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, हिवरे बाजार, अहमदनगर।